नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जो हमारा सी टेट दिसंबर का एलपीए का केस है, उसकी सुनवाई मार्च के सेकेंड वीक से लास्ट वीक तक हो सकती है। इस महीने इसकी आसार बहुत कम है, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो चल रही है, इसके वजह से हम लोग की सुनवाई में लेट भी हो सकता है। सारे लीडर्स जो हैं, सारे मंत्री जो हैं, अभी सदन की कार्रवाई में लगे हुए हैं, इसलिए ये डेट हम लोगों को मार्च के महीने में मिलने का आसार है। और सेकंड चीज़, जो एस्टेट में सीट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि 33,916 सीटों पे और बहाली प्रक्रिया जो है बढ़ा के स्टार्ट की जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बातें निकल के भी आ रही है, क्योंकि कल सदन में शिक्षा मंत्री के द्वारा एस्टेट के मुद्दे पर कुछ सकारात्मक चीज़ें सुनने को मिली है, जिसके वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, इसको आप लोग एक अंदाज के तौर पर ले सकते हैं। एस्टेट में कुछ नया देखने को मिल सकता है। और ये सारी वीडियो क्लिप जो है, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। और रही बात कि कल जो एक पेपर में खबर आई हुई थी कि जो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो काम किया जा रहा है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम किया जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर अब बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके डिटेल खबर को मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है, वो डिटेल बता दूंगा आप लोगों को। फर्जी दस्तावेज के सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में उसे हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही नियोजित शिक्षकों के संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसे अंतिम रूप से उपयोग करने से पहले सॉफ्टवेयर ट्रायल शुरू कर दिया है। सॉफ्टवेयर एक पोर्टल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों का समाधान भी कर लिया जाएगा। जब तक वो शून्य न हो जाए, तब तक उसे अंतिम रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। और एस्टेट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का पूरा सकारात्मक पक्ष निकल के आ रहा है कि नहीं, एस्टेट में कुछ किया जाना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी अतिथि शिक्षकों के लिए भी। उनको मानदेय देने की बात चल रही है। जी हाँ, 50,000 रुपये मानदेय देने की बात चल रही है। हो सकता है कि अगले महीने से भी उनको मानदेय दे दिया जाए। इसका डिटेल खबर मैं बता दूं कि पटना विधान परिषद में वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र नारायण सिंह ने सरकार से सवाल पूछा था। राज्य के विश्वविद्यालयों में गेस्ट टीचरों को यूजीसी के प्रधान के मुताबिक 50,000 रुपये वेतन क्यों नहीं है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों में नियुक्त गेस्ट शिक्षकों को 50,000 रुपये मासिक वेतन देने की तैयारी में लगी है। अगले माह से बिहार में अतिथि शिक्षकों को मिलेंगे 50,000 रुपये। दो मुद्दों का समाधान होते हुए नजर आया, जिसका पूरा श्रेय विपक्ष का जाता है। इसमें सरकार अपनी चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन विपक्ष ने मुंह में उंगली डाल के उगलवाने का काम किया है। जी हाँ, सभी जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ट्रेंड किया जा रहा है। 1 नंबर 2 नंबर पे ट्रेंड हो रही है ट्विटर पे। इस अभियान का कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आ रहा है, क्योंकि पक्ष के नेता को नहीं दिख रहा है, पक्ष के मंत्री को नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो बैठे मंत्री हैं, बैठे नेता हैं, उनको जरूर दिख जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल सदन में तेजस्वी यादव ने जो बैटिंग किया है, भाई साहब,
जबरदस्त बैटिंग किया है। 20-20 नहीं 10-10 का मैच खेलते हुए नजर आए हैं। एकदम छक्के पे छक्का लगाते जा रहे थे, ऐसा कि अपने पक्ष वाले लीडरों का मुंह बंद करते हुए नजर आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी चुपचाप उनके वक्तव्य को सुनने का काम किया और वो मैच्योरिटी दिख रही थी तेजस्वी यादव के अंदर कि भविष्य में बिहार का सीएम अगर कोई हो सकता है तो तेजस्वी यादव होंगे। मैं आज ये गारंटी लिख के देता हूँ। हालांकि मैं उनको वोट नहीं करता, लेकिन मैं खुद इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से कि नहीं, तेजस्वी यादव में कुछ क्वालिटी है। जो सवाल उन्होंने सरकार से पूछे, शिक्षा विभाग से पूछे, उसको कहीं भी ये लोग जवाब देते हुए नजर नहीं आए। सारी बातों पे फिसड्डी साबित हुए। इस वीडियो क्लिप को मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करके रखा हूं। आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और जल्द ही मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। तो वीडियो क्लिप अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस बात को याद दिलाता हूं। चलिए इस वीडियो क्लिप की शुरुआत करते हैं। जो अभिभाषण में राखार को जो लिख के देना चाहिए था वो दिया ही नहीं गया। 7 निश्चय का बात करते हैं, कहाँ जल में नल से जल आ रहा है भाई। कितना भ्रष्टाचार का पूरा जो है वो कॉकस तैयार है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। शौचालय निर्माण जो है आंकड़े बोल दिए जाते इतने बने, लेकिन वाकई में घटनास्थल पे जाइए तो गड्ढा खोद के रखा गया, कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही घोषणा कर दिया गया कि ओपीटी हो गया भाई, ओसीडी हो गया। तो इसलिए हम महोदय सारी बात को हम लोग चाहते हैं, जब तक हम लोग सार्थक बहस नहीं करेंगे। SCQI का सुबह में जिक्र किया था। SCQI आपका महोदय उसमें क्या दिया गया है कि अंतिम 5 राज्यों में है बिहार शिक्षा गुणवत्ता को लेकर के। इसमें यह बताया गया है महोदय कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के टॉप बिहार में से जो बिहार का स्थान है महोदय वो 19वें स्थान पर है टॉप 20 राज्यों में से। तो हम तो पीछे हैं महोदय। हम वही बात कह रहे हैं ना, आपने केवल अंक का जिक्र किया, हमने बता दिया कि भाई पीछे से है। वो अंक यही कहता है, वही दर्शाता है महोदय। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशनल काउंसिल जो है महोदय, इसमें बिहार सरकार के अधीन भी विश्वविद्यालय NAAC से एक ग्रेड जो है प्राप्त नहीं है। यानी टोटल जो विश्वविद्यालय पूरे देश में है, बिहार का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में देश के नहीं है। समय पर परीक्षा नहीं होती है, प्रोफेसर नहीं होते हैं। ग्रेजुएशन जो है BA अगर करना हो तो 3 साल का समय होता है, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, कहीं 7 साल। तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे कहां बढ़ेंगे, कौन से दिशा में बढ़ेंगे। तो आपको तो एडमिट करना पड़ेगा कि 15 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जहां जो स्थिति जो वाकई में ठीक ठाक थी उसको भी आप लोगों ने बेकार कर दिया। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कहते। ये आप ही का एजेंसी है, केंद्र का एजेंसी है महोदय। अब जब पेपर लीक होने लगेगा, देना पड़ता है पेपर लीक का। ये कोई पहला मसला तो नहीं ना था पेपर। बाद हिंदी का पेपर लीक हो जाता है महोदय, कोई है रिजल्ट में फिर धांधली। ये हकीकत है। आप मैट्रिक का परीक्षा नहीं करा सकते, आप क्या चीज भी का सुधार कर सकते हैं। आप CBSE के पैटर्न पे होता है ना, CBSE का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका पेपर तो नहीं ना लीक होता है। केवल बिहार बोर्ड का ही पेपर लीक क्यों होता है और क्या कार्रवाई की जाती है? जिस अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहिए तो उसको आप प्रमोट करते हैं। यही चल रहा है। और आप लोगों को लगता है कि हम आपके विरोधी हैं, व्यक्तिगत हमला हम पे होने लगता है, ना जाने क्या क्या नहीं बोला जाता। आपसे हम भतीजे के उम्र के हैं, छोटे हैं, आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम जैसे कई नौजवान जो है अब जीत करके आए हैं, तो इसलिए
बहस जो होनी चाहिए महोदय, हम फैक्ट्स पे करें। कोई चीज अगर आप बता दीजिए, हमको साबित कर दीजिए, चैलेंज करते हैं हम गलत बोल रहे तो हम तो कह रहे पेश कीजिए ये आंकड़ा। तो महोदय आप देखिएगा महोदय, पेपर लीक होता है महोदय, बैठ जाइए, पेपर लीक होता है महोदय, हो गया बोलने छोड़ो महोदय। ये देखिए, ये आप नीति आयोग, अब बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, अब बाद में आके बात कर लीजिएगा ना। अरे आपका समय खत्म हो गया, सरकार उत्तर देगी, आप बैठ जाइए ना।